आईपीएल नीलामी पर सबसे बड़ी खबर, रोहित के नाम पर अभी से मचा गदर। सीएसके आरसीबी ने स्कीम नहीं खोली, दो टीमें लगाएंगी 50 करोड़ की बोली। मेगा ऑक्शन में दिखेगा हिटमैन का तूफान, 5 टीमों के बीच मचा घमासान। सूर्या के नाम पर नया बवंडर, दिमाग घुमा देगा केकेआर का ऑफर। अंबानी एंड कंपनी को इतना बड़ा झटका सपने में भी सोचा नहीं होगा। क्या घर वापसी करेंगे सूर्या? क्या होगा हिटमैन का फैसला? जितनी तेजी से आईपीएल ऑक्शन की तारीख नजदीक आ रही है, उसी रफ्तार से फैंस का रोमांच बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार बहुत कुछ तूफानी होने वाला है। कई खिलाड़ियों के साथ खेल होगा तो कई खिलाड़ी टीमों के साथ खेल करेंगे। ऐसे में सबसे पहले सबकी नजर टीम इंडिया के 2 कप्तानों पर है। एक तरफ है कैप्टन रोहित, 5 बार ट्रॉफी दिलाने के बावजूद जिसे मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के लिए साइडलाइन कर दिया। उसके बाद रोहित की कप्तानी में 17 साल बाद टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल गई। दूसरी तरफ है भारत की T20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनकी वजह से हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया से साइडलाइन कर दिया गया। पिछले सीजन की इस पूरी महाभारत के बाद वर्ल्ड कप की ऐसी हैप्पी एंडिंग हुई कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बन गए और सूर्या T20 के मोस्ट वैल्यूड क्रिकेटर। और यही वजह है कि रोहित और सूर्या के लिए दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में नई जंग छिड़ गई है। एक साथ कई टीमें दोनों के लिए रेस में लगी हैं और कोई भी रकम देने को तैयार है। सबसे पहले आपको रोहित का हिसाब समझाते हैं, उसके बाद बताएंगे सूर्या को मिले बम्पर ऑफर की इनसाइड स्टोरी। दरअसल आईपीएल में कप्तानी का कितना प्रभाव रहा है, ये पूरा क्रिकेट जगत जानता है। धोनी और रोहित शर्मा सिर्फ 2 कप्तानों ने मिलकर 17 में से 10 ट्रॉफी जीती हैं। तो ऐसे में कैप्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं था कि एमआई सीएसके के अलावा दूसरी टीमों के पास अच्छे प्लेयर्स नहीं थे। सभी टीमों के पास बराबर बजट होता है और खिलाड़ियों को खरीदने का बराबर मौका। लेकिन समस्या इस बात से होती है जब कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों में से पिच और कंडीशन के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं निकाल पाता। धोनी, रोहित शर्मा और दूसरे कप्तानों के बीच यही डिफरेंस रहा है। धोनी अब रेस में नहीं है तो रोहित शर्मा ही सबके लिए बेस्ट चॉइस है। एमआई से रोहित का विवाद देखकर इस बार सभी टीमों को मौका नजर आ रहा है, क्योंकि रोहित खुद मूव करना चाहते हैं और इस बात का खुलकर हिंट दे चुके हैं। रोहित ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनको मौका मिलेगा तो वो एमआई के बाद केकेआर की कप्तानी करना चाहेंगे। पिछली बार जब हार्दिक के साथ तनातनी चल रही थी तो रोहित केकेआर मैनेजमेंट से बात करते दिखे थे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और अभिषेक नायर तब केकेआर सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। रोहित ने गौती और नायर दोनों से लंबी बात की थी। नायर के साथ रोहित का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें रोहित ने कहा था, मुझे क्या, मेरा तो ये लास्ट है। एक एक चीज चेंज हो रही है, वो उनके ऊपर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहीं जाने वाला नहीं, जो भी है वो मेरा घर है भाई, जो मंदिर मैंने बनाया है। रोहित के इस वीडियो से क्लियर था कि एमआई में हो रहे बर्ताव से वो काफी परेशान थे और अगले सीजन का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार अब वो टाइम आ चुका है जब अलग अलग टीमों से उनके पास तरह तरह के ऑफर आ रहे हैं। आईपीएल की 5 टीमें आरसीबी, केकेआर, दिल्ली, पंजाब और लखनऊ रोहित को फ्री हैंड देने को तैयार हैं। कप्तानी के साथ साथ ये गारंटी दी जा रही है कि जो करेंगे रोहित शर्मा ही करेंगे। सारे क्रिकेटिंग फैसले रोहित के हिसाब से लिए जाएंगे। प्लेयर्स को हटाने से लेकर खरीदने तक आखिरी फैसला रोहित का होगा। लेकिन इनमें से 2 टीमों ने रोहित के लिए सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। रिव स्पोर्ट्स के रिपोर्ट के मुताबिक डीसी और एलएसजी ने रोहित को आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है। आईपीएल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क अब तक के सबसे महंगे प्लेयर थे, लेकिन इस बार रोहित ऑक्शन में आते हैं तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि डीसी और एलएसजी ने ऑक्शन टेबल पर जाने से पहले ही खेल कर दिया है। दिल्ली और लखनऊ ने अकेले रोहित पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बना लिया है। इस बार आईपीएल टीमों का बजट पहले के मुकाबले 20 से 25 करोड़ रुपए बढ़ेगा। ऐसे में इन दोनों टीमों ने बढ़ा हुआ पूरा पैसा रोहित के नाम कर दिया है। इतना ही नहीं, इस रेस में आरसीबी और पंजाब ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन ये दोनों भी रोहित के लिए लंबी रेस लगाएंगी। ऐसे में 50 करोड़ का आंकड़ा देखकर बहुत ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर वो टीम जो अब तक ट्रॉफी नहीं जीती है रोहित के पीछे भाग रही है। उधर दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट भी इस मुश्किल टास्क में लगा है कि किसी तरह सूर्या को कप्तानी देकर रोहित को रिटेन करने का फॉर्मूला काम कर जाए। अब अंतिम फैसला रोहित को करना है कि क्या वो बड़ी डील करके किसी दूसरी टीम की कमान संभालेंगे या अपने जिगरी सूर्या के साथ मुंबई इंडियंस में रुकेंगे। रोहित के करीबी लोगों का दावा है कि वो किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहते। कोई अंबानी लेवल का डायरेक्ट दबाव नहीं आया तो रोहित का एमआई छोड़ना तय है और रोहित अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ सूर्या भी मुंबई को टाटा कर देंगे, क्योंकि हार्दिक को पछाड़कर टीम इंडिया के सुपर कैप्टन बने स्काई की डिमांड भी रोहित से कम नहीं है। खबर है कि सूर्या को उस केकेआर ने बुलावा भेजा है जहां से उनको स्काई 360 की पहचान मिली थी। केकेआर के मैनेजमेंट ने अनऑफिशियल रिक्वेस्ट में
सूर्या को कप्तानी का ऑफर दिया है। श्रेयस अय्यर ने भले ही केकेआर को ट्रॉफी दिलाई थी, लेकिन फिलहाल वो भारत की T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है, जबकि केकेआर का पुराना प्यार सूर्य कुमार भारतीय टीम के फुल टाइम कप्तान हैं, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसे में केकेआर ने एमआई से डायरेक्ट ट्रेड का तगड़ा प्लान तैयार किया है। अगर सूर्या एमआई से अलग होंगे तो केकेआर का ऑफर सबसे ऊपर होगा, जिसके तहत सूर्या आएंगे और श्रेयस अय्यर एमआई में जाएंगे। सूर्या के पास भी इकलौता ऑफर नहीं है। रोहित के लिए ट्राई करने वाली सभी टीमों की सूर्या पर भी नजर है। दोनों अगर एमआई से अलग हुए तो कई टीमें दोनों को एक साथ खरीदना चाहती हैं, लेकिन यह ऑप्शन बहुत महंगा हो सकता है। ऐसे में रोहित के बाद कप्तानी के लिए सूर्या दूसरे नंबर की चॉइस है। इस बीच मुंबई का वही काउंटर ऑफर बरकरार है कि सूर्या को कप्तानी देकर हार्दिक पांड्या को बेच दिया जाएगा और सारा लफड़ा खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि पूरा खेल बिजनेस का है और बिजनेस के चक्कर में ही दिमाग लगाकर रोहित से कप्तानी छीनी गई थी और अब बिजनेस के लिए ही रोहित और सूर्या को मनाने समझाने की हर संभव कोशिश हो रही है। लेकिन इस बार गेंद रोहित के पाले में है। सामने मेगा ऑक्शन है, तमाम टीमें ऑफर लेकर खड़ी हैं, अंतिम फैसला हिटमैन को लेना है। अब ऐसे में अपमान का बदला किस अंदाज में लिया जाएगा यह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपके हिसाब से क्या रोहित और सूर्या को एक साथ एक टीम में जाना चाहिए, अलग अलग टीमों की कप्तानी करनी चाहिए, या फिर एमआई के ऑफर पर विचार करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि रोहित सूर्या मैदान में उतरे तो आईपीएल नीलामी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो वीडियो को इनके सपोर्ट में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।